परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। आज हम एक विषय पे बात करने जा रहे हैं। वह विषय जानते हैं क्या है? भक्ति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए, भक्ति के मार्ग पर कैसे चला जाए। यह प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मार्ग बेहद फिसलन भरा है। जरा सी सावधानियां हटते ही बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाया करती है। तभी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इस मार्ग पर चलना तो बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन मंजिल तक कोई कोई ही पहुंच पाता है। निसंदेह हम सब जो इस पथ के पथिक बने हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह साकार कैसे हो पाए, यह जानने के लिए इतिहास के कुछ मार्मिक दृष्टांतों को सुनते हैं। महर्षि अरविंद के शिष्य थे चंपकलाल। चंपकलाल ने एक बार उनसे प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे वो प्रार्थना लिख कर दे दीजिए ना, जिसे मैं हमेशा अपनी स्मृतियों में बनाए रखूं, जिसका सहारा लेकर मैं भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं, जो मुझे संबल दे, जिसकी मदद से मैं मुश्किलों से डरूं नहीं, चुनौतियों से हारूं नहीं, प्रयास करने पर थकूं नहीं। तब उत्तर स्वरूप महर्षि अरविंद ने जो प्रार्थना लिख कर दी वह इस प्रकार है। जैसे दिन में वैसे रात में भी आप सदा मेरे संग रहे, जैसे जगे होने पर वैसे ही सोते समय भी मैं आपकी उपस्थिति को अपने भीतर सदा महसूस कर सकूं। यह एहसास हर पल बना रहे ताकि मैं सतचित आनंद में स्थित रहकर सतत मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। निसंदेह भक्ति मार्ग पर चलते हुए प्रत्येक शिष्य की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे गुरुवर, जब जीवन में सब कुछ उजला हो, हरा भरा हो, तब जैसे मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास रहता है, वैसे ही जब संघर्षों के अंधकार भरे क्षणों से मेरा सामना हो, तब मुझे आपके साथ का अनुभव बना रहे। जब मैं जागृत होता हूँ, तब जैसे आपके मार्गदर्शन को समझ पाता हूँ, वैसे ही संस्कार मेरी सजगता को छिन्न करने का प्रयास करे। तब भी मैं आपसे सतत मिलते मार्गदर्शन का अनुसरण करता रहूं। इस प्रकार मैं हर समय हर पल आप में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहूं। लगभग 900 वर्ष पहले तिब्बत की एक प्रसिद्ध गुरु हुए हैं, वह है डाम्पा के समय की यह घटना है। एक दिन डाम्पा ने अपने समस्त अनुयायियों की विशेष सभा बुलाई। उनकी संख्या में दूर दूर से भक्त श्रद्धालु वहां पहुँचे। ऐसे तो यूं बहुत बड़ा मठ था, पर कुछ आगंतुकों की गिनती इतनी बड़ी थी कि मठ छोटा पड़ गया था। आगंतुकों मतलब होता है भक्त। जब मठ में पैर रखने की जगह नहीं बची थी, तब लोग दीवार पर चढ़ गए। देखते ही देखते दीवार भी भर गई। यहाँ तक कि दीवार से सटी जो छतें थी, उन पर भी कोई स्थान शेष नहीं रहा। गुरुदेव के प्रवचन शुरू हुए। इतने में बहुत दूर के एक प्रांत से 3 जिज्ञासु दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पर यह क्या, मठ का दृश्य देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। भीतर जान पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। जब और कोई विकल्प नहीं सूझा, तब वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए। वह पेड़ था तो बहुत दूर, परंतु उस पर चढ़कर गुरुदेव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। पर फासला बहुत अधिक होने के कारण गुरुदेव की वाणी उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए उनकी आंखें ने 2 मोर्चे संभाली, यानी कि प्रयास किया गुरुदेव के सौम्य मुखमंडल को तो आत्म साक्षात्कार करने में जुटी थी, साथ ही साथ उन्हें हंसते देख, हाथ उठाकर कुछ कहते देख, बीच बीच में मौन होते हुए उनके वचनों को, मर्म को समझने का प्रयास भी उनकी आंखें करने लगी। इतने में वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों की दृष्टि उन तीनों पर पड़ी जो बाहर से आए हुए थे। उनकी हालत देखकर वे जोर से हंस दिए। आपस में कहने लगे, अफसोस, कितनी दूर से यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आकर भी भीतर नहीं जा पाए। ओह, कैसा दुर्भाग्य है इनका। एक शब्द तक सुनने को नहीं मिला। बाकी सब तो गुरु ज्ञान से अपनी झोलियाँ जो है भर कर जाएंगे, पर ये तीनों जो हैं अपने खाली हाथ ही बेचारे जाएंगे। काफ़ी देर तक गुरुदेव के प्रवचन चलते रहे। इधर ये तीनों उनके अनसुने शब्दों से अपनी आंखें और आत्मा दोनों को भिगोते रहे।
तभी गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम दिया। फिर उस पेड़ की ओर देखते हुए अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाया, बस इतना ही कहा। आज 3 जीवात्माओं ने हमारे वचनों को बेशक अपनी झोलियां भरी नहीं, पर उन्होंने अपनी अंतरात्मा में पूरी तरह समा लिया। इतना कहकर वहाँ से चले गए। साथ ही साथ भक्त समाज को यह गहन संदेश भी दे गए, जहाँ भावनाओं की गहराई होती है ना, वहाँ फिर बाहरी फासले बेईमानी सिद्ध हो जाते हैं। शिष्य गुरु के समीप न होते हुए भी उन्हें पूर्ण रूप से पा जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज होली है। जी हाँ, पटना में आज 15 मार्च को होली मनाई गई दोस्तों। बाकी जगह दिल्ली, बनारस और सभी जगह 14 मार्च को होली मनाई गई। होली के उत्सव की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। होली की मतलब आप लोग जानते ही होंगे। भक्त प्रहलाद का ये कहानी है और होलिका दहन की कहानियाँ हैं जिसमें, और ये बहुत हम लोग के दिव्य पर्व है। और होली का मतलब क्या होता है? होली जिसकी किसकी होली? होली का मतलब आत्मा परमात्मा की होली। अभी तक तो हम लोग परमात्मा की नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव जब समाधि से वापस आएंगे, जब तक बुलाएंगे आओ हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो गए। और उस दिन का क्या सुनहरा पल होगा हम बयान नहीं कर सकते। हम लोग की भी भक्ति जीत जाए, यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। जय महाराज जी की, जय श्री कृष्णा। हैप्पी होली। सभी खुश रहें।